सो फ्रेंड्स, आप लोग को मैंने जैसे कि दिखाया था कि मैं जाने से पहले सारा सामान मैं बाहर निकाल के गई थी और मैंने फ्रिज खाली कर दिया था, क्योंकि बार बार हमारी मेन स्विच की बटन जो है वो ड्रिप होती रहती है, इस वजह से। तो सबसे पहले मैं अभी काम स्टार्ट करूँगी फ्रिज पोंछने से, और उसके बाद बाकी का काम करते हैं। क्योंकि सबसे पहले अभी थोड़ी सी सब्जी लेकर आ गए हैं, तो ये रख दूँगी इसके अंदर ये फ्रिज पोंछने के बाद। बहुत ज़्यादा गंदी ऊपर है, तो चलिए मैं फटाफट से फ्रिज अपनी क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। जाके मेरी एक फ्रिज क्लीन हुई है, ऊपर भी मैंने अच्छे से सामान को जचा भी दिया है क्लीन करके। और इतनी अच्छे से डीप क्लीन अब बहुत दिनों बाद भी हुई है मेरी फ्रिज, क्योंकि जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए तब मैंने डीप क्लीन किया था। अब यहाँ पे ये बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया मैंने, और ये बॉटल का एरिया क्लीन किया है। अभी नीचे का एरिया मेरा क्लीन करना बाकी रह रहा है, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेल पेंट के काव्या ने पूरे धब्बे लगा रखे हैं, तो इसको मैं आराम से क्लीन करूँगी, ये नीचे का एरिया। और उसके अलावा यहाँ पर जो सॉस की सारी बॉटल रखी है वो बाद में भी रख दूँगी। तो अभी मैं सबसे पहले बनाऊँगी खाना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है और मुझे खाना बनाने में भी लेट हो रहा है और भूख भी लग रही है। यहाँ पर मेरा खाना बन चुका है। मैंने बनाई है आलू की सब्ज़ी, यहाँ पे है राइस, और मेरी रोटी भी बन चुकी है। और यहाँ पर मैंने गैस और स्लैब भी क्लीन कर लिया है। फ्रिज तो मैंने दिखाई दिया था आपको, फ्रिज अच्छे से क्लीन कर चुकी थी मैं पहले भी। और यहाँ पर मैंने बच्चों को खाना दे दिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, 1:15 हो गए हैं, और बच्चों को खाना दे दिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। बच्चों को लग रही थी भूख, और अभी तक नहाया नहीं कोई भी, तो मैं पहले खाना खाने दूंगी आराम से, बाद में नहलाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी करने बहुत सारे काम। हम आज गाँव करते हैं। आज गाँव गए थे कि आज गाँव से आ गए हो? गाँव से हम आए। और कितने काम बाकी हैं? काम तो हो गए सारे? नहीं, बहुत सारा काम बाकी है। अभी तो पूरी डस्टिंग होगी पूरे घर की। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी ही देर में। हेलो ऑल माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से स्वस्थ हैं, मस्त हैं, और इस साल आपकी दिवाली आप बहुत ही बढ़िया और धमाकेदार हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप सभी का स्वागत है पल दो पल विद कोमल पर। और जैसे कि आपने देखा, मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है फ्रिज की सफाई से लेकर, क्योंकि जैसे आपने मेरे पुराने व्लॉग देखे होंगे, मैं जब यहाँ से निकली थी दिवाली मनाने के लिए, हम जब गांव जा रहे थे, तो मैंने अपनी पूरी फ्रिज खाली कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि ड्रिप हो जाएगी बटन, तो फ्रिज में रखा हुआ सारा सामान ख़राब हो जाएगा। और मैं कभी भी फ्रिज बंद करके कहीं नहीं जाती हूँ, मतलब मैं जब भी जाती हूँ कहीं भी बाहर, गांव वगैरह जब भी जाती हूँ, लेकिन मैं अपनी फ्रिज नहीं बंद करती हूँ। लेकिन मुझे पता था इस बार ड्रिप हो जाएगी बटन और पूरा सामान मेरा घर फ्रिज में रखा हुआ सामान ख़राब हो जाएगा, तो मैंने पूरा सामान निकाल के रख दिया था। और एज़ यूजुअल कि बटन ड्रिप होकर ही थी हम लोग जब यहाँ पर पहुँचे घर पर। और इतना सफ़र लंबा रहा है आज का हमारा। हम लोग कल से ही निकले थे महाराष्ट्र से, और पूरा दिन पूरी रात हमने सफ़र अपना किया है। बिल्कुल ही किसी की भी पूरी नींद नहीं हुई है, सब लोग बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं। तो अभी फ्रिज की सफाई हो चुकी है, खाना बन चुका है मेरा, और अभी हम लोग फटाफट से सबसे पहले खाना खा लेंगे, और उसके बाद भैया और बेटा भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं ना, तो उन लोग को भी सोना है, वो लोग सो जाएंगे और मुझे अपने आगे के काम करने हैं। तो अभी काव्यान को, स्वरित को, दोनों को नहलाना है, तैयार करना है, और उसके बाद मुझे भी अपने बहुत सारे काम करने हैं। मुझे आज ही काम मेरे ख़त्म भी करने हैं, क्योंकि मुझे अगले दिन से फिर बाकी और अलग दूसरे भी काम होते हैं, तो मुझे सफाई के काम थोड़े थोड़े करके नहीं ख़त्म करने। मैं आज ही जितना होगा उतना ख़त्म कर लूँगी अपने सारे काम ही। और बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ भूख लग रही है, इसलिए पहले खाना खाएँगे। और चलिए मैं अपना आगे का काम स्टार्ट करती हूँ, काम भी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोग बने रहिए। मैंने इनको खाना दे दिया है, और देखिए मेरा कितना सारा राइस जल गया आज। मैंने फिर से दूसरा राइस चढ़ा दिया अभी। तुम खाना खाओ, मैजिक बाद में दिखाना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे किचन के काम ख़त्म हो चुके हैं। हाँ, हम सब ने मिलकर खाना भी खा लिया है, और आप लोग घड़ी में देख सकते हैं अभी दोपहर के 2:30 बजे हैं, और मैं अभी इस वक्त डस्टिंग के काम अपने शुरू कर रही हूँ। शुरू हो चुके हैं।
और यहाँ पर सबसे पहले मैं सब ऊपर से जितना भी सामान है सब कुछ अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इतने दिनों से बंद था ना घर, तो इतनी ज़्यादा डस्ट हो रही थी और मन ही नहीं करता है कि बिना काम किए से ना मैं बस अपना आराम करूँ, बिल्कुल मन नहीं करता। जबकि ना जब घर के आसपास हम पहुँच रहे थे घर की तरफ, तो मैं यही सोच रही थी कि घर जाऊंगी और बहुत सारा सोऊंगी, बहुत सारा आराम करूंगी, क्योंकि पूरे रात भर पूरे दिन का सफ़र हुआ है और इतना ज़्यादा थक गए थे सभी लोग, किसी की भी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंची ना, तो मुझे यहाँ पर भी काम दिख रहा है, वहाँ पर भी गंदा लग रहा था घर में आते ही। तो इस वजह से फिर ना मैंने कहा चलो आराम नहीं करती हूँ, पहले तो अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद ही जो भी होगा टाइम मिलेगा तब आराम कर लूँगी। लेकिन आराम करने का वैसे टाइम ही नहीं मिला मुझे, पूरी शाम तक मैं अपने काम में ही लगी रही आज। इसीलिए तो मैंने अपने टाइटल में भी लिखा है कि भारतीय नारी सब पे भारी। तो जी हाँ, कहने का मतलब यह है कि हम भारतीय नारी कभी भी किसी बात को देखकर या किसी बात को मतलब जब हम समझ जाते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे साथ फेस होने वाली है, तो हम कभी भी किसी चीज़ को लेकर हार नहीं मानते हैं। हर चीज़ को बड़े कॉन्फिडेंटली फेस करते हैं, उसके आगे हम अपनी जीत करते हैं। क्या कहते हैं आप लोग, क्या मानना है आप लोगों का? सही बात है यानी आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। और यहाँ पर देखिए काव्य ना कंप्यूटर देख रहा है और मुझे ना, मैं सिर्फ क्लीन कर रही हूँ वहाँ पर, तो वो उतनी देर में भी ना बिल्कुल रुक ही नहीं रहा है कि नहीं अभी देखना है, हट जाओ ऐसे कर रहा है। और जब मैं यहाँ पर आई हूँ क्लीन करने के लिए, अपनी क्लीनिंग करने के लिए, तो यहाँ पर भी मेरे पीछे पीछे घूम रहा था। तो बस अभी मेरा बेडरूम सबसे ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट है कि वो बेडरूम क्लीन हो जाए, क्योंकि मुझे सारा दिन उसी बेडरूम में काम रहता है, सारा टाइम हम लोग वहीं पर रहते हैं। इस वजह से ना मैं पहले तो अपनी वो बेडरूम क्लीन करती हूँ, बाकी तो फिर दो बाकी की जो बेडरूम है वहाँ पर मैं ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई जाता भी नहीं है और वो इतनी गंदी होती भी नहीं है, क्योंकि यूज़ नहीं करते वो, बस यही है। और उसके बाद मैं यहाँ पर अभी ड्राइंग रूम में आई हूँ, तो यहाँ पर अभी सब अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी। छोटा मोटा ही सामान है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था हर जगह। और अभी इसके बाद मैं जाऊँगी अपनी गैलरी साफ़ करने के लिए, क्योंकि इतने दिनों से ना इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई है। तो यहाँ पर देखिए बेचारे मेरे पौधे, यहाँ पर है ज़्यादा नहीं, 2-3 ही, एक तो मनी प्लांट है और उसके अलावा एलोवेरा है। एलोवेरा को तो ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है पानी की, तो वो तो सही था। लेकिन मुझे ना मनी प्लांट का बड़ा लग रहा था कि ख़राब ना हो जाए, तो एकदम अच्छे से था वो भी मेरा प्लांट। इसके अलावा यहाँ पर गैलरी में इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा, तो इस वजह से यहाँ पर सफाई करना था मुझे पानी से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ना पोछा लगाने से काम नहीं बनने वाला था। और सुबह मेरी मेड भी आई थी टाइम से, वरना मैंने उसे भेज दिया था, सिर्फ बर्तन धोए थे उसने सुबह आकर। और फिर मैंने उसे कहा था कि दोपहर में मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मेरा घर बहुत गंदा हो रहा है, तो दोपहर में आके पोछा लगा देना। तो फिर वो चली गई। और यहाँ पर ना ये पता है, ये सोफ़ा कवर वगैरह पूरा मुझे ना अभी एक बार वॉश करना, क्योंकि ना देखिए दिवाली में तो हर कोई अपने घर की क्लीनिंग करता है, लेकिन मुझे दिवाली पर यहाँ पर रुकना नहीं था। इस वजह से मैंने घर पे कोई साफ़ सफाई भी नहीं की। तो मुझे पूरे अपने घर के कर्टन्स, ये सोफ़ा कवर, इसके अलावा मुझे जो जो चीज़ें वॉश करनी है, अभी मैं आई हूँ तो आराम से वॉश भी कर लूँगी इन सब चीज़ों को। अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं अच्छे से झाड़ पोंछ के मैं सारी चीज़ें रख देती हूँ ठीक से समेट के, और उसके बाद जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा एक एक चीज़ें मैं वॉश करूँगी। इसलिए मैंने आपसे कहा भी ना कि आज में मेरे से जितने काम हो सकते हैं मैं सारे काम कंप्लीट करूँगी, और उसके बाद मतलब कल तक के लिए कोई भी काम नहीं छोड़ना है मुझे। तो यहाँ पर मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर स्वरित अभी बैठ गया है, बिस्कुट खा रहा है। हमारा खाना भी हो चुका है, स्वरित को भी नहा कर रेडी कर दिया है, और इसके अलावा घर की पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। और यहाँ पर भैया सो रहे हैं, और यहाँ पर काव्यान को भी नहला दिया है, उसे भी रेडी कर दिया है, और यहाँ पर भैया का बेटा भी सो रहा है। तो घर का सारा काम वैसे ख़त्म हो चुका है, बस मेरी अभी ये बैग खाली करने की रह गई है। और इसमें बहुत सारे कपड़े हैं जो मुझे धोने हैं, बहुत सारे, ये पूरा भर के हैं, तो ये पूरे कपड़े धुलने वाले हैं। और मैंने अभी फिर से एक और बार मशीन लगा दी है, कपड़े धुल रहे हैं मेरे, इसमें मेरे कपड़े धुल रहे हैं। इससे पहले का बैच मैंने धोकर सुखाने के लिए भी डाल दिया है। अब बस मैं नहाऊंगी, मुझे नहाना है, रेडी होना है, और अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, 4:30 हो गए हैं, और अभी मैं काम करके फ्री हुई हूँ, तो अभी मैं नहाने जाऊँगी। तो अभी मैं नहाकर रेडी हो चुकी हूँ, और सच में बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश फील हो रहा है। अभी 6 बज गए हैं और मैंने अपनी चाय भी चढ़ा दी है।
भैया भी उठ गए हैं और भैया का बेटा भी उठ गया है, उसका नाम हर्ष है और वो भी उठ चुका है। दोनों की नींद पूरी हो चुकी है तो अच्छा लग रहा है, वो लोग फ्रेश हो गए हैं थोड़ा सा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी चाय। यहाँ पर काजन को फिर से भूख लगी थी तो सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं, इनको सुखाने डालना है। और यहाँ पर मेरी चाय भी बन चुकी है, तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ चाय पीने के लिए। और देखिए क्या सुंदर कलर आया है चाय का। तो चलिए मैं अपनी चाय फटाफट से कप में निकाल लेती हूँ और फिर मैं पी लेती हूँ। तो ये मेरी चाय बन चुकी है। सबसे पहले मैं अभी दे देती हूँ भैया को। लो चाय, ये ले ली मैंने अपनी चाय। यहाँ पर हर्ष बैठा है, उसकी भी चाय दे दी है मैंने। तो लीजिए आप लोग भी हमारे साथ चाय ले लीजिए। और आज अच्छा लग रहा है कि साथ में कोई है चाय के साथ, नहीं तो हमेशा मैं अपनी शाम की चाय अकेले पीती हूँ। और आज हर्षू भी हैं, भैया भी हैं। भैया भी अंदर बात कर रहे हैं फ़ोन पर, वो भी आ जाएंगे, थोड़ी देर में बैठ जाएंगे। तो अच्छा लग रहा है आज साथ में हम लोग चाय पियेंगे मिलकर। तो देखा ना फ्रेंड्स, आज पूरा दिन मेरा काम में निकल गया, एक भी मिनट की फुर्सत नहीं मिली बैठने की। तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं सभी मिलकर डिनर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं डिनर करने के लिए, यहाँ पर डिनर करेंगे और उसके बाद अपने इस ब्लॉग का आज यही पर एंड करूँगी मैं थोड़ी देर में। तो ये तो आपको जगह पता ही है, कई बार आपने देख लिए हैं मेरे ब्लॉग में। और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा होता है, तो इस वजह से हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। आज तो पूरे दिन की दिक्कत हो गई मेरे हस्बैंड जी की भी, क्योंकि वो घर पे पहुंचते ही है ना, पहले तो फटाफट से फ्रेश हुए हैं और रेडी होकर ऑफिस जाने लग रहे थे। जबकि मुझे इस बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि वो आते ही तुरंत निकल जाएंगे ऑफिस। मुझे लगा जाएंगे ऑफिस बट 1 घंटा रुकने के बाद जाएंगे, लेकिन नहीं, उनको तुरंत ही निकलना था। और काफ़ी ज़्यादा वो भी थके हुए थे और इसके अलावा सिर में काफ़ी ज़्यादा उनके भी दर्द था, फिर भी वो रुके नहीं। और उनको देख कर है ना, मुझे भी बड़ा ये मिलता है कि जैसे वो इतना जुटे रहते हैं अपने काम को लेकर, इतना डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसे ही अपने काम। इस वजह से ना उनको देख के तो बहुत ज़्यादा मैं प्रोत्साहित होती हूँ, कहने का मतलब ये है। और यहाँ पर देखिए अभी हमारा डिनर भी आ चुका है। तो ये है पनीर, पता नहीं पनीर की कौन सी डिश है, मुझे याद भी नहीं है अभी तो, लेकिन सच बताओ तो इतनी अच्छी नहीं लगी हमें किसी को भी। लेकिन ये था कि हमारा दोपहर का खाना बहुत ही अच्छे से हुआ, इस वजह से फिर ठीक है, इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगी थी। तो डिनर हो चुका है अभी हमारा, और बच्चे थोड़ी देर यहाँ पर खेल लेंगे और उसके बाद यहाँ से चलते हैं घर पे। और बस अब और क्या बोलूँ मैं। तो आज की इस व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, आज काम बहुत सारे हो गए मेरे पूरे दिन के। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।